किसी को किसी चीज की कमी ही नहीं है, किसी के अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं है, किसी को किसी का स्वामी नहीं बनना, किसी को कोई किसी का सेवक नहीं, किसी को धन की कमी नहीं, कुछ कमी ही नहीं है किसी को, सब आनंद में जी रहे, मृत्यु लोक पर धरती लोक पर, मृत्यु ने धरती लोक पर। तो जब कुछ चाहिए ही नहीं उन लोगों को, तो वो क्यों आएंगे तुम्हारे पास? ये यज्ञ आदि कार्य क्यों करते? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा ही नहीं है उनके अंदर, इतने आनंद में जी रहे हैं। इच्छा क्यों नहीं है? कोई कमी ही नहीं है धरती पर, कोई कमी नहीं है, तो वो नहीं कर रहे, तो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? जब कोई स्वार्थ ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं, तो इसलिए वो तुम्हें मान्यता कैसे देंगे? इसलिए तो अब इंद्र को बड़ा ये लग गया, सिस्टम आपने बनाया और वहां इतनी खुशहाली क्यों है? फिर यज्ञ नहीं होंगे तो हमारा क्या फिर? तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा एक काम करते हैं, तुम मेरी बहन पद्मा लक्ष्मी जी के पास तुम जाओ, वो विष्णु प्रिया का तुम प्रार्थना करो, उनसे जब तुम प्रार्थना करोगे वो प्रसन्न हो जाएंगी, तब तुम्हारी इच्छा शायद कुछ वो पूरी कर दे, उनसे आशीर्वाद ले लो। तो इस प्रकार से ये सुना, फिर इंद्र बोले ठीक है, और विष्णु पत्नी महालक्ष्मी से प्रसन्न होकर आप शीघ्र मनोवांछित प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्मदेव की बात ये सुनकर के देवगण उन्हें प्रणाम कर लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रस्थान किए। तो ये जो 28 देवताओं 28 नामों से जो लक्ष्मी जी की प्रार्थना है वो मैं पढ़ने वाली हूँ। इसका एक छोटा सा प्रयोग उसी में आगे दिया गया कि हर शुक्रवार के दिन इसको करने से आपकी मनोवांछित जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। 28 शुक्रवार को ये करने से 28 नामों का यहाँ पर स्तुति है। ठीक है, चलिए पढ़ती हूँ। लक्ष्मी जी की ये नामावली है। अथ ते पुरुहूताद्यास्तुहीनाद्रि तटे स्थिता स्वर्धूनि सविधे पद्मां तुष्टुर्हरि वल्लभाम। इसके बाद इंद्र आदि देवताओं ने हिमालय तट में अवस्थित गंगा नदी के पास विष्णु वल्लभा पद्मा को प्रसन्न करने का प्रयास प्रारंभ किया। अब वो लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। आप लोग ये प्रार्थना अपने घरों में कर सकते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। नमो लक्ष्मी महादेव्यै पद्माय सततं नमः। नमो विष्णु विलासिन्ये पद्मस्थाये नमो नमः। त्वां साक्षात् हरिवक्षस्था सुरज्येष्ठा वरोद्भवा पद्माक्षी पद्मसंस्थाना पद्महस्ता परामयी परमानन्दापाङ्गहृत संश्रित दुर्गतिः अरुणानंदनी लक्ष्मीर्महालक्ष्मी त्रिशक्तिका साम्राज्य सर्व सुखदा निधिनाथा निधिप्रदा निधीश पूज्या निगमस्तुता नित्यं महोन्नतिः संपत्ति सम्मत्ता सर्वसुभगा संस्तुतेश्वरी रमा रक्षा करी रम्या रमणी मंडलोत्तमा एवमिंद्र मुखा देवा नामना अष्टाविंशति पठन् उपतस्थुर हरे कांता ब्रह्म शक्तिम समाहिताः। इंद्रादि देवताओं ने माता लक्ष्मी की ये 28 नाम की ये स्तुति पढ़ी। इन नामों का अर्थ क्या है वो भी मैं पढ़ देती हूँ। महादेवी लक्ष्मी को हमारा नमस्कार है, पद्मा को हमारा सतत प्रणाम है। विष्णु के हृदय में निवास करने वाली देवी, देवताओं में जो श्रेष्ठ है वो वर से उत्पन्न हो। तुम्हारी आंखें कमल के समान है, कमलस्था हो, कमल हाथ में है और परामयी हो, परम आनंदा हो, जिसे आंखें खोलकर देखती हो उसकी दुर्गति नहीं होती। प्रभात कालीन उषा की प्रतिमूर्ति हो, आनंद स्वरूपा हो, लक्ष्मी हो, त्रिशक्तिका महालक्ष्मी हो, विश्व की समप्रभुता हो, सब सुख देने वाली हो, तुम विश्व कोशागार की स्वामिनी हो, निधि देने वाली हो, कुबेर की पूज्या हो, नित्य महोन्नति हो, वेदों द्वारा संस्थित हो, सर्वमान संपत्ति हो, सबका सौभाग्य हो, सबके द्वारा संस्तुत परमेश्वरी हो, रमा हो, सबकी रक्षा करने वाली हो, सुंदर रमणी हो, उत्तम परिवेश वाली हो। इस तरह ये सारे जो है 28 नाम हो गए। 28 नामों में भगवती महालक्ष्मी के गुण प्रकट हुए हैं। जब हम लोग नाम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ नाम लिखने की
नाम लिखा गया ना, 1000 नाम होते हैं, 108 नाम होते हैं। इन नामों में होता क्या है? ये नाम अपने आप में मंत्र होते हैं और इनमें जिस भी देवी देवता का नाम पढ़ते हो उनका स्वरूप प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर कहा कि कैसी दिखती हैं, पहले तो कह दिया विष्णु के वक्षस्थल में रहने वाली, तो विष्णु के वक्षस्थल में कहा तो तुरंत विष्णु भगवान याद आ गए, और उनके वक्षस्थल में रहने वाली, उनके हृदय की जो रानी है वो लक्ष्मी याद आ गई। और कैसे हैं? देवताओं में श्रेष्ठ हैं। और कहते हैं कि प्रभात कालीन उषा, मतलब लालम लाल, सुबह की जो जो अरुण विग्रह वैसा उनका दिखने वाली हैं। और आंखें उनकी कमल की जैसी हैं, सुंदर, तो कमल नयनी है, सबकी रक्षा करने वाली हैं। कहते हैं सुंदर रमणी हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। ऐसी जो लक्ष्मी, तो सारे उनके गुण, ये तो उनके दिखना, इनका रूप प्रकट हुआ। और उनका गुण कैसा है? वो जिसके ऊपर कृपा कर दें, केवल कृपा की दृष्टि डाल दें, उसके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, दुर्गति उसके जीवन की समाप्त हो जाती है, जो लक्ष्मी को याद करता है। तो इंद्रादियों के ऊपर जो अभी ये आई है प्रॉब्लम, इन्होंने लक्ष्मी जी की इस स्तुति से वंदना की है। आप लोग ये स्तुति पढ़ सकते हैं रोज। अनगिनत इकट्ठी विद्युत इस तरह नितांत संलग्न चित्त हो, जब देवतागण उनके शरणागत हुए, तब देवताओं की प्रसन्नता के लिए महालक्ष्मी प्रकट हुई। ये महालक्ष्मी, ये क्या है? ये संपूर्ण अक्षय निधियों की स्वामिनी है, ऐसा भी कहा है इसके अंदर। अटूट धन भंडार देने वाली है, ऐसा भी कहा है। तो ये महालक्ष्मी जो किसी को भी, यहां पर एक वर्ड दिया है, नित्यम महोन्नति, जो किसी को भी सर्वदा उच्च उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली है, ऐसी महालक्ष्मी, जिनकी वेदों ने स्तुतियां की हैं, ऐसी महालक्ष्मी, जो सद्भाव कारिणी है, ऐसी महालक्ष्मी, जो सबकी ईश्वरी है, ऐसी महालक्ष्मी, रमा और रक्षा करने वाली जो सुंदर सी महालक्ष्मी है, सभी में सबसे सुंदर जो दिखती है, ऐसी महालक्ष्मी जिनको देवताओं ने प्रार्थना की, वो वहां इनके लिए प्रकट हो गई। जब वो प्रकट हुई, जब भी देवी हमारे यहाँ प्रकट होती है, खूब रोशनी फैल जाती है सब जगह, तो विद्युत प्रकाश फैल गया सब जगह, और कांति संप्रभा को सब जगह फैलने लगी। और उनके जो नयन थे बड़े सुंदर कमल की जैसे दिखाई देने लगे, और उनके पूरे अंग प्रत्यंग बिल्कुल लाल रंग के कमल के जैसे ऐसे दिखाई दे रहे थे। और बड़े सुंदर से लाल रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए थे, और अपने हाथ में 4 कमल दल लिए हुए, शोभन सुवर्ण कलश की कांति को भी नीचा दिखाने वाले अपने 2 उरोजों के साथ वो शोभित हो रही थी। लक्ष्मी ने पके मूंग की रक्तिम शोभा को अपने कोमल से आभा से अधिकाधिक फीका बना दिया था, तो इतनी लाल लाल दिख रही थी। और कह रहे हैं कि उनके दोनों होठ पके अनारदाने को भी अपनी आभा से अपमानित कर रहे थे। झंकारों के बीच में घूमती भौरियों को प्रसन्न वदन की सुगंध समाहूत कर रही है। नील कमल की तरह सुंदर कान तक खिंची फांकेदार आंख थी। सकलंक पूर्ण चंद्र की तरह सुंदर मुख कस्तूरी की तिलक लगाए शोभ रहा था। बहुमूल्य रत्न आभूषणों से वो सजी हुई थी, और इस प्रकार से बड़ी दिव्य तेजोमयी ये भगवती रमा दिखाई दे रही थी। जैसी देवताओं ने दर्शन किया, सबने दंडवत किया। दंडवत करते ही आंखों में सबके प्रेम की अश्रुधारा छलकने लगी, और देवी मंद मंद मुस्कुरा करके पूछी, क्या बात है, क्यों याद किया आप लोगों ने? ऐसे मेरे ये गुप्त नामों के साथ आपने मेरी स्तुति करी, कुछ तो चाह रहे हो, क्या अभीष्ट है, मांगो वर। जब उन्होंने ऐसा कहा तो देवताओं ने भक्ति भाव से हाथ जोड़ा और कहा, हे माता, आपके प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती? सब कुछ प्राप्य है। आप तो कल्प वृक्ष के समान हो, हे अम्बा। मर्त्यलोक वाले जैसे हमारे सेवक वन
बन जाए, इंद्र जिस प्रकार तीनों जगत का स्वामी बन जाए, यही विधि आप करें। हमारी एक ही इच्छा है, ये मृत्यु लोक के जो लोग हैं, ये कुछ भी करें जिससे हमारा स्वामित्व खत्म ना हो, आप ऐसा हमें वरदान दीजिए। और हे शिवे, सभी मनुष्यगण हम लोगों के वश में हो जाएं। क्या बोल रहे देवता? सारे मनुष्यगण हम लोगों के वश में हो जाए। आप कुछ भी करके ऐसा कुछ करें, ये हमें आप वरदान दीजिए। ये हमारे प्रीत्यर्थ, देवता कह रहे हैं लक्ष्मी जी को, ये हमारे प्रीत्यर्थ यज्ञ करें, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, हे देवगण तुम मेरी बात सुनो, मैं संपत्ति की स्वामिनी हूं। आज से जो संसारी लोग देवराज इंद्र आदि प्रमुख गणों की अच्छी प्रकार विधि पूर्वक पूजा करेंगे, उन्हें मनोवांछित संपत्ति प्राप्त होगी। जो गीता में भगवान कहते हैं ना कि बहुत सारी इच्छा जब होती है तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया है कि जब किसी संसारी व्यक्ति, अभी तक क्यों नहीं पूजा कर रहे थे, समझ लो बात को, अभी तक इसलिए पूजा नहीं कर रहे थे कि किसी को कोई स्वार्थ ही नहीं है, किसी को कोई कामना ही नहीं है। अब कह दी लक्ष्मी जी कि संसारी व्यक्ति जब उसको कोई इच्छा होगी तो वो इन देवी देवताओं की पूजा करेगा, आप लोगों की वो पूजा करेगा। जो लोग, और वो पूजा करने से क्या होगा, उनको मनोवांछित संपत्ति प्राप्त होगी। जो लोग देवगण के प्रति उदासीन रहेंगे, उनकी प्रभुत संपत्ति भी उसी प्रकार तत्क्षण क्षीण हो जाएगी, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में घाम से छोटी तौलिया का जल सूख जाता है। तुम्हारे द्वारा, अब इन्होंने कहा, लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे द्वारा कहे गए नामों से जो लोग सदा सर्वदा मेरी स्तुति करेंगे, तो उनके यहाँ मैं सर्व प्रकार से अत्यंत प्रसन्न होकर सदा निवास करती रहूंगी। एक तो ये कह दिया कि देवताओं की पूजा करेंगे, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरा क्या कहा, तुमने ये मंत्र दे दिया, अब गुप्त थे तुमने खोल दिए, अब इन मंत्रों से कोई मेरी पूजा करेगा तो उसके यहाँ मैं हमेशा रहूंगी। इनडायरेक्टली हम लोगों को कह दिया यहाँ वहां क्यों जाना है, सीधा लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मंत्र दे दिए। और कहा उन्होंने, हे देवगण, जो शुक्रवार को रात्रि आने पर मेरी पूजन कर मेरे 108 नामों का पठन करते हैं, मेरे एक एक नाम से सधवा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करते हैं, और इस प्रकार प्रति शुक्रवार को 28 वारों तक चने प्रसाद से भोग लगाते हैं, वे अचल संपत्ति का भागी होते हैं। मैं सर्वदा तुम पर प्रसन्न हूं और तुम सब मेरे से प्रसाद प्राप्त करके अब अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में चले जाओ। तुम्हारा अभिवांचित